नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B वाला एग्ज़ाम है, स्टैट का एग्ज़ाम है या फिर किसी अन्य में कोई अन्य आपका एग्ज़ाम है, तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और लघु सिद्धांत कॉमडीज हाउस की सीरीज जो हम कर रहे हैं, और जिसमें इससे पहले जो हमने आपके जो संधि जो है और इसके साथ ही संज्ञा प्रकरण उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो वीडियो जो है इसमें हम समाज से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर जो नपुंसकत्व जो है ये किस सूत्र के द्वारा होगा? अव्यभावश्च स नपुंसकम परवलिंग द्वंद तत्पुरुष हो या हर्ष नपुंसके प्रातिपदिक से। तो ये किसके द्वारा होता है? अब सबसे पहले जो हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो समास है ये किसे कहा जाता है और कितने समास होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं। तो समास जो है ये कितने प्रकार का होता है? समास होता है 5 प्रकार का, अर्थात समास जो है ये 5 प्रकार का है, जिसमें तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है प्रथम है। तो जिसमें केवल समास परायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्यभाव है द्वितीय है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उत्तर, उसे कह देते हैं अव्यभाव। परायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय है। और जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो तो आपका बहुव्रीहि। और प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष भेदा कर्मधारी है। और जिसमें उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष का तीसरा भेद, तो ये कर्मधारय समास है। और कर्मधारय है जो इसका ही भेद आगे द्विगु समास को माना गया है। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान, जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे तो वो जो है आपका द्वंद्व समास होगा। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर समासों की बात करें तो इसमें जो आपके केवल समास, अव्यभाव समास, और जो है यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हो गया, और तत्पुरुष जैसी के भेद कर्मधारय और द्विगु हैं, और उसके बाद बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। इस प्रकार के समास हैं। और समास होता क्या है, किसे कहा जाता है? तो अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या अलग अलग अर्थ वाले पदों को मिलाकर एक हो जाना ही जो है समास कहलाता है। तो इस प्रकार से 5 समास हैं। अब यहाँ पर जो आया है नीलोत्पलम, यहाँ पर ये करने वाला सूत्र कौन सा है? तो नीलोत्पलम इसका जो नपुंसकत्व है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष, इस सूत्र से होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसके अलावा जो अव्यभाव समास है ये क्या होता है? इसमें प्रथम प्रधान होता है, प्रथम जो पद है वो अव्यय या उपसर्ग होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। ये दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे अधिहारी। और जो स नपुंसकम है ये क्या करेगा? समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक लिंग में होते हैं। और हार्स्वे नपुंसके प्रातिपदिक से, अजंत प्रातिपदिक को नपुंसक लिंग में हर्षव हो। तो यहाँ पर जो ये नीलोत्पलम जो आया है इसमें, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भेद है तो यहाँ पर कर्मधारय इसमें वैसे समास रहेगा। तो एग्ज़ाम में कर्मधारय समास भी आ सकता है या फिर इस प्रकार से दे दिया जाए, तो वो आप एग्ज़ाम में देख लेना वहाँ पर क्या दिया गया होगा, क्योंकि नीलोत्पलम जो है इसमें कर्मधारय समास है, ये वाला सूत्र है।
और इसका जो लौकिक और अलौकिक विग्रह क्या बनेगा। तो लौकिक विग्रह की बात करें तो नीलम उत्पलम, ये इसका लौकिक, नील से उत्पल सु, ये इसका अलौकिक, और कर्मधारय यहाँ पर इसमें समास है। नेक्स्ट आ जाता है अल्पस्तरम इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति माता पितरौ कृष्णौ शिव केशव या हरिहरौ। अल्पस्तरम इस सूत्र का उदाहरण है। अब इस सूत्र का जो यहाँ पर उदाहरण है इनमें कौन सा है, और यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है, शिव केशव। अल्पस्तरम क्या करता है, अल्पस्तरम जिस शब्द में कम अक्षर हो, अल्प मतलब कम, कि जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए। जैसे शिव च केशव च, शिव केशव। तो केशव शिवो नहीं होता है, क्योंकि शिव में 2 अक्षर हैं और केशव में 3 हैं। और एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे अन्य की बात करें तो जैसे यहाँ पर हरिहरौ है, तो इसमें लगेगा द्वंद्वे घी सूत्र, ये वाला द्वंद्वे घी, ये वाला सूत्र लगता है इसमें, द्वंद्वे घी। एक शेष द्वंद्व समास का है ये। और जो माता पितरौ है, माता पितरौ, माता च पिता च, ये इतरेतर द्वंद्व समास का है। इसकी पहचान यही है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। माता और पिता, जैसे हिंदी में होता है बीच में डैश, तो माता च पिता च दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें। और इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद होते हैं, एक शेष, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। और जो ये इस कृष्णौ है, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है, क्योंकि दोनों का ही अलग अलग अर्थ है, इस और कृष्ण। तो यहाँ पर जो है इनमें जैसे हरिहरौ है, इसमें है तो हरिहरौ और शिव जो है यहाँ पर शिव केशव इस कृष्ण, इसमें इतरेतर हो जाएगा। और माता पितरौ, माता पितरौ जो है इनमें एक शेष है, माता पितरौ माता च पिता च, जिसमें अकेला ही एक शेष बचता है, तो वही होता है एक शेष द्वंद्व समास। तो ये माता पितरौ जो है, यहाँ पर पितरौ जो है इसमें ये एक शेष द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर ये समास द्वंद्व जो समास होता है इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर का उदाहरण शिव केशव, अर्थात जहाँ द्वंद्व में आई हुई दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व हो, उसे कह देते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे शिव केशव है, शिव और केशव, श्री कृष्ण और जो ये भगवान शिव जहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो ये जो उदाहरण है आपका ये इतरेतर द्वंद्व समास का है। और ऐसे ही यहाँ पर हो गया इस कृष्ण। और जो माता पितरौ है ये एक शेष का है, जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही शेष बचेगा, तो उसे कहा जाएगा एक शेष द्वंद्व समास, जिसका उदाहरण माता पितरौ है, माता च पिता च। पितरौ इसका बनता है अगर एग्जाम में आ जाए, पितरौ ये होता है इसका पितरौ। और एक होता है समाहार, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराए, तो उसे कह देते हैं समाहार द्वंद्व समास। और ये सदा जो है नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जैसे पाणी पादम, पाणी च पादव च तेषाम समारह, तो इसमें बाद में जो है ये माँ लगा हुआ होगा, नपुंसक लिंग उसमें होता है। तो इस प्रकार से जो आप इनका पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रियासु युक्त नृप 4 चक्षुष न वंचनीय प्रभव अनुजवी भी इत्यस्मिन् 4 चक्षुषता पदे समास अस्ति। तो यहाँ पर समास है द्विगु, अव्यभाव, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो अब इसमें समास आया है ये समास कौन सा है। और समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो बहुव्रीहि जो है यहाँ पर समास माना गया है।
और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर है छात्र उपनम इति पदे समासः अस्ति। छात्र उपनम इसमें समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय समास। अब ये जो छात्र उपनम है इसमें समास कौन सा है? और समास की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास है। छत्र च उपहनम च, ये इसका जो है विग्रह हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निर्जन इति पदे समास विग्रह स्यात्। ये जो निर्जना जो है इसमें समास है। न अस्ति जन है यत्र स निर्गतः जन यस्मात् स निष्क्रांत जन यह स या नष्टः जना यत्र स है। तो यहाँ पर जो ये समास है ये आपने बताना है निर्जना में समास कौन सा है। और समास की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बी वाला जो है रहेगा। तो निर्गतः जना यस्मात् स उसे कह देते हैं। और बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्र आदि से परे जो धातुज और कृदंत शब्द हो तो उनका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और उत्तर पद का विकल्प से लोप हो जाता है। तो निर्गतः जनः यस्मात् से। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नित्य नपुंसकलिंग एक वचने समास प्रयुक्त भवति। नित्य नपुंसकलिंग एक वचन में समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व, अव्ययभाव या द्विगु समास। तो यहाँ पर अब इसमें समास है। और समास की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी जो है इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अव्ययभाव समास इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है उपकृष्णम इति समास पदे किम सूत्रम प्रवृत्तम यथा सदृश्य अव्ययभावस्य अव्ययभावचय काले यादा उदाहरणे। तो उपकृष्णम में समास कौन सा है? और यहाँ पर इसमें देखें तो शुरू में जहाँ पर अवयव उपसर्ग होता है तो वहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, अव्ययभावस्य। और ये जो उपकृष्णम जो आया है और इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह भी जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो उपकृष्णम का रहेगा लौकिक विग्रह कृष्णस्य समीपम और अलौकिक रहेगा कृष्णगस उपसु। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा दीर्घ सक्ता इत्यस्मिन् उदाहरणे शुद्ध विग्रह वर्तते। ये जो दीर्घ सक्ता दिया गया है इसमें शुद्ध विग्रह मतलब इसका कौन सा है? दीर्घ सक्तौ यस्य, दीर्घ सक्तः यस्य, दीर्घ सक्तिनि यस्य या दीर्घ सक्ति ही यस्य। अब इसका जो यहाँ पर सही कौन सा है? और सही जो हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, दीर्घ सक्तिनि यस्य है। और कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, लंबी जांघों वाला व्यक्ति। तो यहाँ दीर्घ और शक्ति नपुंसकलिंग द्विवचन में होकर लौकिक विग्रह इसका होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उपपद समासस्य उदाहरणमस्ति। उपपद समास का उदाहरण है कुंभकार है, प्राचार्य है, युधिष्ठिर या चिन्मात्रम। तो इसका उदाहरण कौन सा है? और उपपद समास का जो उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। तो ये जो कुंभकार है जो आया है ये है यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास का। अब जो ये तत्पुरुष समास जो है इसके भेदों की बात करें तो इसके भेद है जैसे न्याय तत्पुरुष समास हो गया, प्रादि तत्पुरुष समास हो गया और उपपद तत्पुरुष समास हो गया। अब जो ये उपपद तत्पुरुष समास है ये क्या होता है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे कह देते हैं उपपद तत्पुरुष समास, जिसका उदाहरण यहाँ पर आया है कुंभकार है।
और इसी प्रकार से दूसरा है प्रादि तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे को पुरुष हैं, कुत्सित हैं पुरुष हैं, और प्राचार्य हैं, प्रगत हैं, आचार्य हैं। और एक है न्याय तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद न्याय, ये वाला न्याय या न्याय अर्थात न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा, अभ्रमण है, न भ्रमण है। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। उसके बाद है अध्यात्म अत्तर कतमय समास है। यह जो अध्यात्म जो है इसमें समास है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास है। अब जो अध्यात्म है इसमें समास कौन सा है? और समास की बात करें तो जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो क्योंकि सुर में क्या है, अधि देख सकते हैं आप यहाँ पर, और जहाँ पर सुर में अव्यय उपसर्ग हो तो वहाँ पर फिर अव्ययभाव समास होता है। अव्यय में विभक्ति समीप समृद्धि वाला सूत्र में लगता है। नेक्स्ट आ जाता है अति निद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। तो ये जो अति निद्रम है यहाँ पर अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विभक्ति, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव या फिर योग पद अर्थ में। तो किस अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? और यहाँ पर जो इसमें प्रयुक्त हुआ है जो ऑप्शन सी में है, असंप्रति अर्थ में। अव्यय विभक्ति, ये एक सूत्र है, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला। तो ये असंप्रति अर्थ जो है इसमें यहाँ पर ये आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उपराजम पदे टच प्रत्यय विधायक सूत्रम। अब उपराजम में टच प्रत्यय करने वाला सूत्र राज सखी भ्यष्टस अंच अव्ययभावे सत्परिवृत्तिभ्य या चरेष्ट हैं। तो उपराजम यहाँ पर कौन सा लगेगा? और इसमें जो हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, सी वाला जो है यहाँ पर इसका रहेगा अविभावे शरत। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है उपराजम। तो उपराजम पदे टच प्रत्यय विधायक सूत्रम जो है ये अंच है, और इसका उप, राज और टच ये जो इसकी संधि हो जाएगी यहाँ पर। और जिस पद के अंत में अन हो तो उस अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय हो जाता है ये अव्ययभाव समास या उसका, क्योंकि शुरू में देख सकते हैं यहाँ पर उप आ गया है, तो इसका मतलब है यह अव्ययभाव समास का है। नेक्स्ट है धान्यार्थ है। इत्यत्तर समास हैं, तृतीय समास हैं, चतुर्थी, पंचमी या अव्ययभाव समास है। तो धान्यार्थ है यहाँ पर समास है। अब यहाँ पर जो इसमें समास है ये कौन सा है? समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है, धान्यटा अर्थसु। और चतुर्थी जो है इसका उदाहरण युवदारु। और पंचमी तत्पुरुष समास में चौरभ्यम, चौराभ्यम, तो ये हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो अव्ययभाव समास है आदि हरि उपगंगम समुद्रम, जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है अतिमाला इत्यत्तर हर्षव विधायक सूत्रम की। अतिमाला में हर्षव है, हर्षव नपुंसक के प्रातिपदिकस्य हर्षव गुण या को स्त्रियो उपसर्जन से है। तो हर्षव विधायक सूत्र कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ऑप्शन माना गया है डी को, गो स्त्रियोर उपसर्जन से है। जिस प्रातिपदिक के अंत में उपसर्जन संज्ञक गो या स्त्री प्रत्यांत शब्द हो तो उसको हर्षव होता है। और यह हर्षव आदेश
गो या स्त्री प्रत्यांत शब्द के अंत्य स्वर वर्ण के ही स्थान पर होगा। जैसे अतिमाला है, तो यहाँ पर अतिमाला के अंत में उपसर्जन संज्ञक माला है और वह स्त्री प्रत्यांत भी है, इसलिए अंत्य अच आकार के स्थान पर हर्ष वकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ सक्त है पुरुष रेखांकित पदे समासांत प्रत्यय अस्ति, अच टच सच या अप्रत्यय। तो दीर्घ सक्त है पुरुष है, और यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा सी आंसर है एक ऑप्शन बी वाला, तो इसमें है सच प्रत्यय। बहुब्रीहि जो समास है उसका उदाहरण ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है पारे गंगम इत्यत्र समास अस्ति, अव्यभाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास। पारे गंगम इसमें समास है, और समास की बात करें तो जो है इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो अव्यभाव है यहाँ पर बीच में समास। नेक्स्ट है उपमान पूर्व पद कर्मधारय उदाहरणमस्ति। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है, घनश्याम है, पुरुष व्याघ्र है, कृष्ण सर्प है या चराचरम। तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है तो ये घनश्याम है, बादल की तरह श्याम वर्ण वाली, अर्थात श्री कृष्ण। अब कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। घन ईव श्याम अलौकिक हो जाएगा, घन शु श्याम शु अलौकिक विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है विचिन्त्यन्ति यत् अन्यमानसा इत्यत्र अनन्यमानसा पदे समासः अस्ति, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्यभाव है। अब यहाँ पर जो है ये तो इसमें आया है समास, समास कौन सा है, और एक एग्जाम में ये पंक्ति जो ये भी पूछ जाती है कि कहाँ से ली गई है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये पंक्ति ली गई है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। जब महर्षि दुर्वासा जो शकुंतला के द्वार पर आते हैं और उनका ध्यान जब शकुंतला की तरफ नहीं जाता है, तब दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देते हैं कि जिस द्वार पर आई हुई तो मुझे जो है अनदेखा कर रही हो, तुमने मेरा जो उपास किया है, तो तुम जिसको ख्याल में कोई हुई हो तुम उसी को भूल जाओगी। तो इस प्रकार का ये श्लोक आया था, ये जो अभिज्ञान शकुंतला में है। तो यहाँ पर कौन सा समास है, और समास जो है यहाँ पर ये बहुब्रीहि माना गया है, तो बहुब्रीहि समास जो है उसका उदाहरण है अनन्यमानसा। उसके बाद है पंचमी भेन इति सूत्रेण केन समासेन संबंध है। तो ये जो यहाँ पर सूत्र है किस समास से संबंधित है, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो पंचमी भेन में समास कौन सा है, और इसमें समास की बात करें तो पंचमी भेन भय धातु, तो भय अर्थ में समास जो है पंचमी विभक्ति में होता है, और जो यहाँ पर देखें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला है। ये कारक में भी आता है, पर तो है ये तत्पुरुष का, और अगर कारक की बात करें तो ये जो पंचमी जो विभक्ति होती है उसमें भी आता है। तो तत्पुरुष समास जो है उसका उदाहरण है, जैसे आपने चौराध्यायम पढ़ा होगा, चौरभ्यम और लौकिक बनेगा चौराध्यायम, चौर घसी भैंसु जो अलौकिक विग्रह है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष जो समास है उसका उदाहरण है। ऐसे ही वृक भीता होता है, वृकात भीता है, लौकिक विग्रह है, वृक घसी भीतसु ये अलौकिक विग्रह है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है भूत बलि समस्त पदे का समास है। अब जो भूत बलि आया है इसमें समास है, तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय, पंचमी या फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो भूत बलि में जो यहाँ पर समास है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, कौन सा है, तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष इसमें समास है। और यहाँ पर भी जो इसमें एक सूत्र आता है, चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षिताई। तो तदर्थ जैसे चतुर्थ्यांत सुबंध का तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इन समर्थ सुबंधों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है। भूत बलि है जैसे गुतव्य बलि, गोहितम, गोभ्यहितम,
द्विजार्थम है, द्विजाय इदम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो चतुर्थी जो विभक्ति है यहाँ पर इनमें मानी गई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यांचमोघवरम अधिगुणेन अधमे लब्ध काम इत्यस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासः अस्ति अव्यभावेन बहुव्रीहि कर्मधारय या तत्पुरुष हैं। अब यहाँ पर इसमें जो समास आया है समास कौन सा है, और एग्जाम में जो ये भी श्लोक भी है क्योंकि श्लोक उसी के अंदर से यहाँ पर पूछा गया है। तो मेघदूत जो है उसमें आता है ये वाला श्लोक, मेघ जो है इनके लिए ये प्रयुक्त हुआ था। तो बात करें यहाँ पर अधिगुणे इति पदे समास है, सुर में क्या आ गया है, अधि आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर समास कौन सा होना चाहिए था, अव्यभाव। लेकिन यहाँ पर जो अधिगुण जो प्रयुक्त हुआ है ये बहुब्रीहि समास जो उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। अधिक गुण वाले से की गई याचना निष्फल भी अच्छी है, परंतु निर्गुण से की गई याचना सफल कामने वाले से भी अच्छी नहीं है। तो अधिकः गुणः यस्य तस्मिन् बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से मेघदूत जो उसमें आया था ये। नेक्स्ट है अलुक तत्पुरुष उदाहरणम् अस्ति। अलुक जो तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण है प्रश्न पदम सत्कृत्य है, अलंकृत्य या उरी कृत्य है। तो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है प्रश्न पदम। नेक्स्ट है राजपुरुष है इति उदाहरणम् अस्ति। अब जो यहाँ पर राजपुरुष है ये उदाहरण है इंद्रस्य बहुब्रीहि समानाधिकरण तत्पुरुषस्य या व्याधिकरण तत्पुरुषस्य। तो राजपुरुष यहाँ पर उदाहरण है। अब ये जो यहाँ पर उदाहरण है जो ऑप्शन डी में है, तो ये व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण है, राजपुरुष है। अब जो ये तत्पुरुष समास है इसके भी दो भेद माने गए थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्तियाँ समान होती हैं, दोनों में एक ही विभक्ति हो, जैसे कृष्ण सर्प है। और एक था व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं, पूर्व और उत्तर दोनों में। और ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसके भेद होते हैं 6, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास जो इसके 6 भेद थे, और उन्हीं में से फिर एक आया है ये वाला राजपुरुष है, राज्य पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास। और जैसे यहाँ पर ये राजपुरुष है और इसका ये लौकिक है, लौकिक विग्रह जो आपने इसको याद रखना है क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है पंचगंगम इति समस्त पदे का समास है द्विगु बहुब्रीहि अव्यभाव यहाँ कर्मधारय है। तो पंचगंगम में समास कौन सा है, और पंच सुर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर संख्या दे दी गई है 5 5। अब यहाँ पर सभी देख रहे हो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर द्विगु समास होना चाहिए क्योंकि सुर में संख्या गई है, लेकिन ये जो यहाँ पर उदाहरण है ये अव्यभाव समास का उदाहरण है। नदी भी से एक सूत्र आता है जो इसमें नदीवाची होने के कारण अव्यभाव समास करता है। तो ये जो नदीभी सूत्र है इसके अनुसार संख्यावाचक सुबंत शब्द का नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्यभाव समास कहलाता है। जैसे पंचगंगम है, पंचनाम गंगनाम समारोह है, ऐसे ही द्वियमनम है। ये 2 उदाहरण हैं, पंचगंगम और एक ये वाला है द्वियमनम, यमुनम, द्वियमनम। तो ये 2 उदाहरण हैं, पंचगंगम और द्वियमनम। इन दोनों में क्या है, अव्यभाव समास होता है। उसके बाद है निंदन्तु नीति निपुणः इत्यत्र नीति निपुणः इति पदे समास है। तो ये जो निंदन्तु नीति निपुण है इसमें नीति निपुण में समास है तत्पुरुष है, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर कौन सा है, इसमें तत्पुरुष समास है, सप्तमी सौंडई ये सूत्र है जिससे यहाँ पर तत्पुरुष समास इनमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है नृत्यम शाम न दानवर्जितम इत्यस्मिन् श्लोकांशे नृत्यम इति पदे समासः अस्ति। अब यहाँ पर इसमें समास कौन सा है,
अव्ययभाव है, तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि समास है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो कौन सा है यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और अब एग्जाम में ये सूक्ति भी आती है ये वाली, तो महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनीय उसमें से ली गई है, प्रथम सर्ग में से। न्याय करने में दुर्योधन कभी पक्षपात नहीं करता था। उसके बाद आ जाता है अनुमत गमना शकुंतला त्रुभि इयम वनवास बंधुभिः इत्यस्मिन् पद्यांशे अनुमत गमना पदे का समास है। अब जो ये है यहाँ पर इसमें समास है, बहुव्रीहि अव्ययभाव है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व समास है। तो समास कौन सा है, और समास की बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो कौन सा है यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। वृक्षों ने इस शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। अनुमत मतलब अनुमति, गमना जाने की, शकुंतला तरुभि मतलब वृक्षों के द्वारा, इनको वनवास बंधुभी जो वन के जो उनके सखे या जो बंधु थे, मित्र प्यारे, तो वृक्षों ने इस शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। अब यहाँ से आप शकुंतला से एकदम से समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ पर पद्यांश जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शाक पार्थिव इति पदे समासः अस्ति। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष है, मयूर व्यसमकादि तत्पुरुष है, उप तत्पुरुष है या अलुक तत्पुरुष है। तो अब यहाँ पर इसमें समास है, और समास ये कौन सा है, तो यही जो आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। शाक पार्थिव है, शाक प्रिय पार्थिव है, लौकिक हो जाएगा। शाक प्रिय सो पार्थिव सो, यह लौकिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आ जाता है वनेचर है। यहाँ पर समास है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, लोक या कर्मधारय है। तो वनेचर में समास कौन सा है, और इसकी बात करें तो ऑप्शन बी को माना गया है अलुक। तत्पुरुष समास जो है उसका उदाहरण है जिन स्थानों पर बीच की भक्ति का लोप नहीं होता उन्हें कहा जाता है अलुक तत्पुरुष समास। और वनेचर शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो जो महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनीय, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कुंभकार है इत्यत्र समासः अस्ति। अब जो कुंभकार है यहाँ पर समास है, क्योंकि पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। तृतीय तत्पुरुष हैं, उप तत्पुरुष हैं, प्रादि तत्पुरुष हैं या द्वितीय तत्पुरुष हैं। तो कुंभकार है यहाँ पर समास है, तो उप तत्पुरुष समास जो उसका उदाहरण है, और जो ऑप्शन यहाँ पर सी में आया है कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उप तत्पुरुष समास कहा जाता है, जिसका उदाहरण कुंभकार है। यहाँ पर आया है कुंभम करोति इति कुंभकार है। और जो ये प्रादि वाला आ जाए तो इसका है कुपुरुष हैं, कुतिसित पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, प्रगत आचार्य हैं, ये इसका है। और न्याय तत्पुरुष वाला जिसमें शुरू में ना जुड़ा हो, अभ्रमण ना भ्रमण है। नेक्स्ट है द्वियमनम इत्यत्र समास है वर्तते। अब जो द्वियमनम आया है इसमें समास है। अब समास कौन सा है यहाँ पर, द्विगोह अव्ययभाव है, केवल समास है या तत्पुरुष है, तो कौन सा है यहाँ पर। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, या नदीवाची होने के कारण ये क्या है अव्ययभाव समास यहाँ पर इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है न उपयोगी इत्यस्य समास है भवति। न उपयोगी में समास है, अनुपयोगी, न उपयोगी, न उपयोगी, उपयोगी। तो यहाँ पर इसमें समास है, और समास कौन सा है, जो ऑप्शन ए में बना है इसका रूप न उपयोगी, तो कौन सा होगा, अनुपयोगी होता है। न्याय तत्पुरुष समास जो उसका उदाहरण है, जैसे अभ्रमण है, ना भ्रमण है, तो सेम वही है ये। उसके बाद है अधिहरि इत्यत्र समास है भवति।
अधिहरी में समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभाव है या तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर इसमें समास है और समास की बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा, क्योंकि शुरू में क्या है अवयव उपसर्ग आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर अव्ययभाव इसमें समास है। और जो अव्ययभाव समास होता है इसकी पहचान यही कि इसमें पहला पद अव्यय होता है और बाद का कोई दूसरा पद संज्ञा होता है। और अव्ययभाव समास वाले अकरंत शब्द नपुंसकलिंग एकवचन में होते हैं, जैसे यहाँ पर ये अधिहरी आया है। और ये जैसे अधिहरी है, इसका जो लौकिक विग्रह रहेगा हरौ इति, और लौकिक तो है हरौ इति और अलौकिक है हरिगी अधिसु। उसके बाद है चक्कर पाणी इत्यत्र समास है भवति। चक्कर पाणी जो है यहाँ पर समास है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष है या कर्मधारय समास। तो चक्कर पाणी और चक्कर है हाथ में जिनके, ऐसा कोई व्यक्ति, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि जो समास है कहाँ पर होता है, जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होगा, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। और बहुब्रीहि समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते हैं, बल्कि वे विशेषण के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य वस्तु के बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं। तो चक्कर को हाथ में धारण करने वाले तो कौन करते हैं, जो विष्णु है भगवान श्री कृष्ण वे धारण करते हैं। और ऐसे ही इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे दशानन आपने पढ़ा होगा, 10 मुख जिनके, तो रावण के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास जो उसके उदाहरण हैं। और इसके अन्य उदाहरण की बात करें, रूपवत भारी है, दीर्घ सक्त हैं, जलजाक्षी, और द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्यग्रपात, द्विपात, पूर्णकाकुत, सोहृद। तो ये भी जो है बहुब्रीहि जो समास है इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पितरौ इत्यत्र विग्रह भवति। अब पितरौ जो आया है इसमें समास है, कौन सा समास है और क्या इसका विग्रह है। तो पितरौ का बात करें तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला, माता चाहे पिता चाहे। समास की बात करें तो द्वंद्व समास है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, द्वंद्व समास जो इसके 3 भेद होते हैं। और 3 कौन कौन से, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो ये जो है एक ही शेष इसका बनता है, माता चाहे पिता चाहे इसका होता है पितरौ, या पितरौ के अंदर ही माता और पिता दोनों आ जाते हैं। तो ये एक शेष द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है घनश्याम है, यहाँ पर समास है अव्ययभाव कर्मधारय द्वंद्व या बहुब्रीहि समास। और घनश्याम है जो यहाँ पर आया है, इसमें समास की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चक्षुरहीन है इत्यस्य विग्रह भवति। अब चक्षुहीन इसका विग्रह कौन सा है, और इसके विग्रह की बात करें तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन ए वाला, तो चक्षुभ्याम हीन है। तो और कौन सा फिर बनेगा इसमें, तत्पुरुष समास जो उसका उदाहरण है। चक्षुरहीन, चक्षुभ्याम हीन है, तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे विद्याहीन होता है, विद्याहीन है, तृतीय तत्पुरुष समास। उसके बाद है अष्टानाम अध्ययनम समारोह है, यहाँ पर समास है अष्टानाम अध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टानाम समारोह है या अष्ट अध्याय है। तो अष्टानाम अध्ययनम समारोह यहाँ पर समास है। और समास कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है। तो अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्ययनम समारोह है। और कौन सा समास, द्विगु समास। संख्या पूर्व दीर्घो सूत्र है जो ये इसमें जो समास करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें अष्टाध्यायी किनके द्वारा रचित है, महर्षि पाणिनि मुनि जो है उनके द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट आ जाता है निर्मक्षिकम पदस्य समास विग्रह स्यात्। निर्मक्षिकम का समास विग्रह कौन सा है, कौन सा यहाँ पर समास है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी वाला, मक्षी का नाम अभाव है। मक्षियों का अभाव सूत्र है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि। और
अविभव समास इसके द्वारा होता है। और निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है। अब इसका जो लौकिक अलौकिक विग्रह जो है वो आपने याद रखना है। मक्षिका नाम अभाव जो है ये लौकिक विग्रह है, और मक्षिका आम निर्सु ये अलौकिक है। उसके बाद है तत्पुरुष समासस्य उदाहरण नामानी विभक्ति कर्मेण प्रदर्शित। तो ये जो तत्पुरुष समास है इसका बताना आपने। धान्यार्थ है, सुख प्राप्त है, युगदारु, राजपुरुष, चौर्व्यम। तो विभक्ति क्रम के अनुसार बताना है, जैसे जैसे विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो इसी प्रकार से बतानी है कौन सी में कौन सी विभक्ति यहाँ पर इसमें लगी है। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला इसका बन जाएगा। तो इसके अनुसार जो सुख प्राप्त है ये वाली आएगी सबसे पहले, द्वितीय विभक्ति। और उसके बाद जो आएगी तृतीय विभक्ति, तृतीय में कौन सा बनेगा, धान्यार्थ है, यही हो जाएगा। और ये द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद जो आ जाती है द्वितीय हो गई, यहाँ पर सुख प्राप्त है, ये धान्यार्थ है जो है ये तृतीय में है, तृतीय विभक्ति में। और युपदारु, युपायदारु ये चतुर्थी विभक्ति में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पंचमी विभक्ति, चौर्भ्यम जो है ये पंचमी में बनता है, और राजपुरुष है ये षष्ठी विभक्ति में बनता है। तो आप इनका क्रम याद रख सकते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। उसके बाद है कर्तृक्रीण कृता बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। इस सूत्र का उदाहरण इनमें कौन सा है, और इस सूत्र का उदाहरण जो है ऑप्शन डी वाला माना गया है। यहाँ पर हरि तराता हरिना तराता हरिटा तरात्सु, ये इसका लौकिक विग्रह है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही एग्जाम में आ जाते हैं। लौकिक हरिणा तराते हैं और अलौकिक हरिटा तरात्सु। उसके बाद है द्विगु चय इति सूत्रेण कस्य समासस्य निर्देशः भवति। तत्पुरुषां बहुब्रीहि अव्यभाव या द्वंद्व है। तो द्विगु चय इस सूत्र से समास, और इसका उदाहरण है ऑप्शन ए में तत्पुरुष है। ये जो द्विगु कर्मधारी है जो है ये तत्पुरुष समास जो है इसी के भेद माने गए हैं। उसके बाद है सक्षत्रम पदस्य समास विग्रह भवेत्। तो सक्षत्रम जो आया है यहाँ पर समास विग्रह कौन सा वाला इसका बनेगा, और इसका देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, क्षत्राणाम संपत्ति है। सक्षत्रम और क्षत्र भी सहसु अलौकिक विग्रह है। उसके बाद है नख भिन्न है इत्यत्र किम सूत्रम। नख भिन्न में कौन सा सूत्र है, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तृकर्णे कृता बहुलम साधकतमम कर्णम या नदिभीष्ट। अब जो यहाँ पर सूत्र है इसमें कौन सा आया है, सूत्र की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, कर्तृकर्णे कृता बहुलम, ये वाला सूत्र है। तो कर्ता और कर्णार्थ में आए हुए तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृदंत प्राकृतिक सुबंत शब्दों के साथ बहुलता के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष कहलाता है। जैसे यहाँ पर आया है नख भिन्न है, नखई भिन्न है, लौकिक विग्रह है, और नख भीष भिन्सु ये अलौकिक विग्रह है। तो तृतीय तत्पुरुष समास जो है उसमें बनता है ये। उसके बाद है पंचम्या स्तोकादिभ्य इति सूत्रस्य उदाहरण वर्तते। चौर्भ्यम युगदारु यथाशक्ति या दुरातागत है। तो पंचम्य स्तोकादिभ्य है, और इसका देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये दुराद आगते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष इति सूत्रमस्ति। तत्पुरुष ये सूत्र है विधि नियम परिभाषा या अधिकार सूत्र। तो तत्पुरुष को कौन सा माना गया है, और इसको माना गया है एक अधिकार सूत्र। उसके बाद है पूर्वस्याम शालायाम भवः इत्यस्य समस्त पदम विदिते। पूर्वस्याम शालायाम भवः, इसका समस्त पद कौन से वाला है इनमें, पूर्वाशाला है, पौरवशाला है, पूर्वशाला है या पूर्वशाला। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः जो है इसका समस्त पद रहेगा जो ऑप्शन सी में आया है,
साल हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बहुब्रीहि समासस्य विधि सूत्र विद्यते। बहुब्रीहि समास जो इसका विधि सूत्र है, कुगति प्राध्य है अनेक मान्य पदार्थे, उपपदमतिंग या उपमानानि सामान्य एक वचन। तो बहुब्रीहि समास का विधि सूत्र जो यहाँ पर आया है ऑप्शन बी में, अनेक मान्य पदार्थ है। तो यही है इसका, जहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होता है तो वहीं पर होता है बहुब्रीहि समास। कंठे काल है, आपने पढ़ा होगा कंठ की काल से, तो नीलकंठ, नील है कंठ जिनका, भगवान शिव जौन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ईश्वरम गुरुम च भस्सव इत्यस्मिन् उदाहरणे च अर्थे कीदृशः द्वंद्व समास है। समाहारः है, अनवाच्य इतर योग है या समुच्चय है। तो ईश्वरम गुरुम च भस्सव, तो यहाँ पर च अर्थे कीदृशः द्वंद्व समास है, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये आया है यहाँ पर समुच्चय अर्थ में। जब परस्पर निरअक्षेप अनेक पद किसी एक में अन्वित होते हैं तो वहाँ पर होता है समुच्चय नामक ये अर्थ। ईश्वर को भजो और गुरु को भी, ईश्वरम गुरुम च भजो, ईश्वर और गुरु दोनों का भजन करो, दोनों को मानो। नेक्स्ट है शिव केशव इत्यस्मिन् उदाहरणे किम सूत्रम। शिव केशव जो है इसका उदाहरण है अल्पस्तरम पिता मात्रा अजादंतम या द्वंद्वे गी। तो शिव केशव जो है इसका उदाहरण है यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन ए में है अल्पस्तरम, ये वाला सूत्र है इसमें जो लगेगा शिव केशव। और यहाँ पर फिर इसमें समास कौन सा है शिव केशव में, तो शिव और केशव दोनों अलग अलग हैं, तो इसी कारण से इतरेतर द्वंद्व समास है। और सूत्र कौन सा है, ऑप्शन ए वाला अल्पस्तरम। उसके बाद आ जाता है उरी कृत्य है तस्मिन् समस्त पद की मूल सूत्र। उरी कृत्य जो इसमें समस्त पद में मूल सूत्र है तस्मात् नुड़ाची हलंदात सप्तभयाः संज्ञायां कुगति प्राध्याय या उपपदम तिंग। उरी कृत्य जो इसका समस्त पद में मूल सूत्र कौन सा बना है, मूल सूत्र है जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है, कुगति प्राध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महद यशो यश इति विग्रह बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। महयश है, महायशस है, मायसा या महायशस के हैं। तो महद यशो यश है, इस विग्रह का इसका जो समस्त पद है वो कौन से वाला है, और इसका जो यहाँ पर बना है ऑप्शन सी वाला, तो यह है महायशः। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास होने पर समस्त युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, बल्कि वे विशेषण के रूप में काम करते हैं और अन्य वस्तुओं का बोध विशेष्य के रूप में ही करते हैं। और इसके भेद भी आ जाता है कई बार। तो बहुब्रीहि समास जो है इसके 3 भेद बताए गए हैं, समानाधिकरण, सह अर्थक और व्याधिकरण। नेक्स्ट है अनचय अनशव इत्यत्र का समास है, न्याय गति प्रादि या उपपद तत्पुरुष समास। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो सुर में देख सकते हैं आया है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अभ्रमण अभ्रमण है, तो सेम वैसे ही है। यहाँ पर बीच में ऑप्शन ए को माना गया है न्याय तत्पुरुष समास जो उसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है चित्रभुव इत्यस्मिन् पदे का समास है, द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो द्विघु इत्यस्मिन् पदे समास है, और यहाँ पर समास देखिए तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
और एक ये जो चित्र है इसका लौकिक और अलौकिक भी आ जाता है। तो चित्रा गावों यशसः, ये लौकिक, और चित्राजस गोजस ये अलौकिक है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है समास विग्रह दृष्टियाम असंगत पदम अस्ति। समास विग्रह की दृष्टि से यहाँ पर एक अलग है। अब ये अलग कौन सा है? शोके पतिता है, शोक पतिता है, मेघम अत्यस्त है, मेघात्यस्त है, खगेन हंसता है, खड़ग हंसता है, आचर्यन कुशल है, आचार कुशल है। तो एक गलत है यहाँ पर। अब गलत को देखें तो ऑप्शन ए को माना गया है, शोके पतिता है, शोक पतिता है। क्योंकि इसमें शोक पतिता जो है इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। और इसका जो लौकिक विग्रह है ये शोकम पतिता है, ये वाला बनेगा। द्वितीय श्रितातीत पतित, ये वाला सूत्र है। आश्रित, पतित, गत, इन शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, जिसके उदाहरण आपने पहले भी पढ़े होंगे। कृष्ण श्रित है, दुखम अतीत है, अग्निपतित है, प्रलयागत है, मेघा अस्त है, जीवन प्राप्त है, कष्ट अपन्न है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा उपगंगम इत्यत्र प्रयुक्त है उपसर्ग है कस्य अर्थस्य बोधका अस्ति। तो उपगंगम में जो उप है ये समीप के लिए आया है, अत्य के लिए आया है, पश्चात के लिए आया है, या व्यक्ति के लिए है। तो उप जो है यहाँ पर किस लिए आया है, और इसका जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है जो ऑप्शन आया है ए में। तो समीप अर्थ में जो है यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। और गंगायाम समीप है, गंगा के समीप में। अव्ययभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला सूत्र है जो अव्ययभाव समास में यहाँ पर लगेगा। ऐसे ही अनुविष्णु होता है, विष्णु पश्चात, अति हिमम होता है, हिमस्य अत्य है, अधिहरि होता है, हरऊ इति। नेक्स्ट है हमारा शैल उन्नत है, यहाँ पर उदाहरण है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष क्रमधारी या अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर उदाहरण है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। तो ये कर्मधारय जो समास है उसका उदाहरण है। शैल इव उन्नत है इति, शैल उन्नत है, शैल के समान उन्नति। किसका है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास, इसका उदाहरण है। जैसे घनश्याम है, चंद्रालाद के हैं। नेक्स्ट है ऐश्वर्य संगतम विकल्पम चिन्मत। तो यहाँ पर एक अलग है, वही आपने बताना है। होता च पोता च उद्गाता च, होत्री पोत उद्गातर है, मयूरी च कुक्कट च, कुक्कट मयूरौ, अहनी च नकुल च अहनिकुलम, पानी च पादौ च पानीपतम। अब यहाँ पर ही एक अलग है। अब ये जो अलग है ये जो ऑप्शन बी में आया है, मयूरी च कुक्कुट च कुक्कट मयूरो, यही अलग है। और कौन से में बनते हैं? जो द्वंद्व समास है उसमें बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रायण उभय पद प्रधान समास है। तो जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह होता है द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब दोनों ही पद प्रधान किस में होंगे? तो ये जो द्वंद्व समास है इसमें होता है दोनों ही पद प्रधान। प्रायण उभय पद प्रधान द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है समास शास्त्रीय उपसर्जन संज्ञकम स्यात्, चतुर्थी, द्वितीय, तृतीय या प्रथमा निर्दिष्टम। तो उपसर्जन संज्ञा होती है, और यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये होता है प्रथमार्थ में। तो समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट समास की उपसर्जन संज्ञा होती है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र है। तो ये जो सूत्र है इसके अनुसार समास शास्त्र में जिसको प्रथमा विभक्ति में निर्देशित किया जाता है तो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। नेक्स्ट है को गति प्राध्याय इति समास विधायक सूत्र से किम उदाहरणम नास्ति। तो को गति प्राध्याय जो है ये समास विधायक सूत्र है, इसका एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है। अब इसका एक उदाहरण कौन सा है?
पट पट कृत्य है, सुपुरुष है, कुंभकार है या हस्तकृत्य है। अब जो यहाँ पर एक नहीं है, जो ऑप्शन बी में आया है, कुंभकार है, क्योंकि कुंभकार है किसका है, कुंभकार जो है ये उपर तत्पुरुष समास का है, तो ये कोगति प्राध्याय जो इसका नहीं है। नेक्स्ट है का नाम समास है नित्यम कलिवलिंग धार्यति, द्वंद्व द्विगु विशेषण विशेष्य भाव संबंध कर्मधारी या अव्यभाव है। और इसका देखें तो कौन सा है, ऑप्शन डी वाला, तो ये अव्यभाव समास है। अव्यभाव समास ये नित्य नपुंसकलिंग के एकवचन में होता है। इसके अलावा द्विगु और द्वंद्व समास भी समाहारार्थ में और नपुंसकलिंगार्थ में होते हैं। नेक्स्ट है प्रायण उत्तर पद प्रधान समास है, तो ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो हमने इसके बारे में पहले भी किया था। तो ये जो बहुव्रीहि जो समास होता है इसमें ही क्या है, अन्य पद प्रधान, सॉरी ये जो उत्तर है यहाँ पर दूसरा, तो दूसरा जो है तत्पुरुष समास में होता है, क्योंकि जो बहुव्रीहि जो समास है इसमें अन्य पद होता है, तो दूसरा मतलब उत्तर पद जाए तत्पुरुष समास में होगा। राजपुरुष है, राजा पुरुष है, राजा का आदमी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट निष्ठा प्रत्यांत शब्द है बहुव्रीहि उत्तर प्रयुज्यते, तो ये निष्ठा प्रत्यय शब्द बहुव्रीहि ये प्रयुक्त होता है। अब ये मध्य में आता है, पूर्व पर में आता है, पूर्व में या फिर पर में आता है, तो ये कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये आता है पूर्व में, अर्थात निष्ठा प्रत्यांत शब्द बहुव्रीहि समास में पहले प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उपहृत पशु हो, तो इसका विग्रह बनेगा उपहृत है पशु हो यस्मै सह। नेक्स्ट है क्रमधारय समास है तद भेदत्वेन कुत्र पठित है, अव्यभावे तत्पुरुषे बहुव्रीहि या द्वंद्वे, तो क्रमधारय समास तद भेदत्वेन, और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला यहाँ पर इसमें माना गया है, तो कोई किस में है, ये तत्पुरुष में है, तत्पुरुष का ही भेद होता है, ये कर्मधारय और द्विगु। फिर आगे तत्पुरुष के दो भेद है, समानाधिकरण व्याधिकरण। समानाधिकरण में दोनों विभक्तियाँ समान होंगी, व्याधिकरण में अलग अलग होंगी दोनों विभक्तियाँ, और इस फिर 6 भेद होंगे, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास। उसके बाद है पूर्व पदे लक्षणा भवति, पूर्व पद में लक्षण होगी अव्यभाव बहुव्रीहि तत्पुरुष या फिर द्वंद्व में, तो यहाँ पर पूर्व पद में लक्षणा होती है। अब यहाँ पर जो होती है जो ऑप्शन बी में है, तो ये तत्पुरुष जो समास है इसमें होती है। लक्षणा से जो मतलब है विभक्तियों के आधार पर यहाँ तत्पुरुष के नामकरण का रूपांतरण करने से है। जैसे कृष्ण सरित है, कृष्ण के सहारे, तो इसका विग्रह बनेगा कृष्णम सरित है। हरित रात है, हरि द्वारा रक्षा किया गया, इसका विग्रह बनेगा हरिणा तरात है तृतीय विभक्ति में। ऐसे ही यूप दारू, खंबे के लिए लकड़ी, तो यूपाए दारू चतुर्थी विभक्ति में। चौरभ्यम चोर से भय, चौराभ्यम पंचमी विभक्ति में। राजपुरुष है, राजा का आदमी, राज्य पुरुष है षष्ठी तत्पुरुष समास में। और जो अक्षुंड है जुआ खेलने में चतुर, अक्षेशु शोंड है सप्तमी विभक्ति में है। उसके बाद है कर्मधारय स्थले बोध है भवति, भेद मूलक उभय अभेद या संयोग मूलक, तो कर्मधारय स्थल में बोध होता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये अभेद मूलक है। तत्कर्मधारय समास में अभेद मूलक का बोध होता है। इसका मतलब है विशेषण विशेष्य बहुलम से दोनों पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसे अभेद मूलक का बोध होता है। तो यहाँ पर कर्मधारय स्थले बोधा भवति, तो ये रहेगा अभेद मूलक, जिसका मतलब होता है विशेषण विशेष्य बहुलम में से दोनों पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यह है अभेद मूलक। उसके बाद है शिवकेशव इत्यत्र कस्मिन् चार्थे द्वंद्व भवति,
ये सूत्र है जो द्वंद्व समास में लगता है, चार्थ द्वंद्व। तो यहाँ पर शिव केशव में किस अर्थ में लगेगा ये? समुच्चय, समाहार, अनुवाच्य या इतरेतर योग में। तो यहाँ पर किस अर्थ में इसका प्रयोग होगा? तो शिव केशव इतरेतर जो है यहाँ पर इतरेतर जो है इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा। इतरेतर द्वंद्व समास जो उसमें लगता है जहाँ पर दोनों जो ही इसके अर्थ है अलग अलग होते हैं, शिव और केशव। जहाँ पर दो या दो से अधिक संख्याएं चार शब्द से जोड़ दी जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है पितरौ। इतरेतर का समास है। द्वंद्व अव्ययभाव तत्पुरुष या कर्मधारय है। तो पितरौ में कौन सा समास है यहाँ पर? अब ये तो आपको पता लग चुका है कि यहाँ पर इसमें द्वंद्व है, क्योंकि जो द्वंद्व समास है इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर जिसका उदाहरण हमने पहले भी किया है, शिव केशव, ऐसे राम लक्ष्मण। समाहार मतलब समूह का जो बोध कराएगा जिसमें पाणिपादम, और एक शेष द्वंद्व समास जिसमें अकेला ही शेष बचेगा, पितरौ। ये जो पितरौ जो है ये एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। पितरौ माताचाय पिताचाय। उसके बाद आ जाता है प्रायण अन्य पद प्रधान है समास है। जहाँ पर कोई दूसरा ही पद प्रधान होगा तो वहाँ पर समास होगा, तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में आए हुए सभी पद किसी अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे पीताम्बर है, दीर्घजंग है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे प्रिय सर्पिष्क है, महायशस्क है, ऊढ़रथ है, और उपहृत पशु, वीर पुरुष का है, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिय है, अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़रस का है। तो ये सारे जो है बहुब्रीहि जो समास हैं इसके उदाहरण हैं। तो जहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा तो वहाँ पर कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट आ जाता है त्रैणां फलानां समारः त्रिफला। अत्र स्त्री प्रत्यय भवति। अब जो ये त्रिफला जो है इसमें बताना है आपने। त्रैणां फलानां समारः, तीन फलों का समूह, समाहार। तो यहाँ पर द्विगु सूत्रेण अजदष्टाप यंग चाप है। तो ये कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा यहाँ पर ये होगा इसमें? और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा रहेगा ऑप्शन बी वाला। ये जो अजदष्टाप जो है ये सूत्र इसमें लगेगा, तो क्या करेगा? टाप करेगा ये। और जो टाप है इसका आशेष बचता है, तो उसके बाद बनता है त्रिफला। ऐसे ही चटका, वत्सा, एड़का, धनी का, ये वाले रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द्वंद्व समास से पद क्रम संदर्भे कथमः विधि उचिता नास्ति। तो द्वंद्व समास का जो पदक्रम है इसमें एक विधि यहाँ पर जो है सही नहीं है। अब जो ये सही नहीं है ये कौन से वाली है? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है इनमें ऑप्शन जो डी है। घी संज्ञकस्य अजादन्तस्य च एकत्र प्राप्त है। घी संज्ञक का है, पूर्व निपात है। तो यही वाली जो है यहाँ पर इसमें नहीं मानी गई है। द्वंद्व समास जो है इसमें पद क्रम के संदर्भ में घी संज्ञक जो शब्द आजादी होते हुए अदंत भी हो एवं घी संज्ञक पूर्व में प्रयुक्त हो, तो यह विधि उचित नहीं है। द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द पूर्व में प्रयुक्त होता है और आजादी का अर्थ जिस शब्द का पहला वर्ण अय प्रत्यय वाला हो, और अदंत का अर्थ हर्ष आकारांत है, और जिस शब्द का आदि वर्ण अय होते हुए भी अंत वर्ण हर्षो आकार हो, ऐसे पद का पूर्व प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो इसमें नहीं माना गया, जो ऑप्शन डी में है। उसके बाद है उपकृष्णम इत्यत्र अविभाव समास है। तो उपकृष्णम में अविभाव समास विभक्ति समीप पश्चात या सादृश्यता अर्थ में है। तो उपकृष्णम और अविभाव तो समास ही है, तो समीपार्थ में है ये। अव्यय विभक्ति समीप स्मृति ये वाला सूत्र है। तो समीपता के अर्थ में यहाँ पर ये अव्ययभाव समास इसमें होगा।
उसके बाद है द्वंद्व च प्राणितुर्य सेना अंगना इत्यनेन भवति समासांतः पुनर्वद्भाव है, एकद्भाव है या हर्ष में है। तो इसके द्वारा यहाँ पर होगा और इसमें माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो ये एकवद भाव है। तो प्राणी के अंग, वाद्य के अंग और सेना के अंगों में यदि द्वंद्व समास हो तो उसमें समाहार एक वचन ही होता है, जैसे पाणिपादम एक अधिका अश्व आरोहम। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रायण पूर्व पद प्रधान समास है, जिसमें अन्य है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, केवल तत्पुरुष अव्ययभाव या बहुव्रीहि समास है। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा, अब जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है तो उसमें फिर अव्ययभाव समास होता है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अतिहिमम पदस्य समास विग्रह है, हिमस्य आधिक्यम हिमस्यत्य है, हिम अतिक्रमे या हिमम परित्यज्य। तो यहाँ पर जो आपने इसमें बताना है और इसका देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन सा है, हिमस्य अत्य है, यही जाए यहाँ पर इसका बनेगा अति हिमम। अब यहाँ पर जो इसमें जो सुर में अति आ चुका है तो इसका मतलब है यहाँ पर अव्ययभाव समास है, हिमस्य अत्य है, ये इसका लौकिक है। और अलौकिक की बात करें तो हिम गस अतिशु, ये इसका अलौकिक रहेगा। उसके बाद है जलजाक्षी, इस पद में समास है। अब यहाँ पर जो इसमें समास है द्वंद्व कर्मधारय बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास, तो कौन से वाला समास है इसमें। और समास की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जैसे सी वाला इसमें हो जाएगा, तो जलजाक्षी में बहुव्रीहि समास है। जलजे इव अक्षिणी यस्या सा, जलजाक्षी, जैसे दीर्घ सक्ता होता है, दीर्घ सक्तिनी यस्या सा। नेक्स्ट आ जाता है पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। अब पंचगंगम में समास है, द्विगु बहुव्रीहि कर्मधारय या अव्ययभाव समास, तो इसमें समास कौन सा है। अब पंचगंगम जो है इसमें आया है ऑप्शन डी वाला अव्ययभाव समास। जैसे द्वियमनम था, इनमें जहाँ नदी वाची होने के कारण अव्ययभाव समास आया था, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर इसमें समास आएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है कंठे काले इत्यत्र समास है, सप्तमी प्रत्यय निर्देश क्रम सूत्रमस्ति, हलन्तात् सप्तम्या संज्ञायाम यत् निर्धारणम शेषे षष्ठी आधारो अधिकरणम। तो कंठे काल हैं, इसमें सप्तमी प्रत्यय अलुक करने वाला समास। और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा, हलन्तात् सप्तम्याम संज्ञायाम, तो यही यहाँ पर लगेगा। अब जो एक कंठे काल है इसका भी आ जाता है, तो कंठे गी कालसु, ये जो है इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है समुद्रम इत्यत्र सु अव्यस्य अर्थ अस्ति। समुद्रम जो है इसमें सु अव्यय का अर्थ क्या लिया गया है, समीप, समृद्धि, शोभन या फिर युगपत अर्थ में। तो सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि ही, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्र देशवासियों की समृद्धि ही। अब सुर में सु आ चुका है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये अव्ययभाव समास है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला सूत्र है जो अव्ययभाव समास में लगता है, अव्ययभाव समास करता है। नेक्स्ट आ जाता है समास से प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति। समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा होती है, पदम, उपसर्जनम, प्रातिपदिकम या घो संज्ञा। तो समास में प्रथमा निर्दिष्ट की संज्ञा होती है। अब इसमें जो देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, तो इसकी होती है उपसर्जन संज्ञा। समास में जो पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हो और उसमें उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन से जो तात्पर्य है प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में
प्रयोग हो, जैसे हरि घी अधि। तो ये जो अलौकिक विग्रह इसमें प्रथमा निर्दिष्ट अधि का पूर्व प्रयोग होगा, तो तभी बनेगा अधि हरि। उसके बाद है शक्तिमंती क्रम में इत्यस्य समस्त पदम की, तो इसका समस्त पद होगा यथाशक्तिम यथाशक्ति यथाशक्ति। कौन से वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। अब इसका जो यहाँ पर बना है, जो ये ऑप्शन सी में आया है, यथाशक्ति शक्तिमंती क्रम में, और अव्ययभाव यहाँ पर समास है। अब इसका भी जो अलौकिक विग्रह आ जाता है, तो शक्ति अम यथासु, ये इसका अलौकिक हो जाएगा। नेक्स्ट है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषो इत्यस्य उदाहरणम नास्ति। यहाँ पर इसका एक उदाहरण नहीं है। सीतारामो अर्धपिपली मयूरी कुक्कटो या कुक्कट मयूरो, तो एक नहीं है। तो ये कौन सा है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर ए में बताया गया है, सीतारामो, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें सीता और राम दोनों अलग अलग हैं, इतरेतर द्वंद्व समास इसमें आया है। उसके बाद है नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत समास है, बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु या अव्ययभाव है। तो नित्य नपुंसकलिंग एक वचन वाला समास, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है धन्यर्थ है, इसमें समास अव्ययभाव है, द्विगु द्वंद्व या तत्पुरुष समास है। तो धन्यर्थ में समास, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, तो तत्पुरुष समास है। इसमें धन्यन अर्थ है, धन्यता अर्थसु अलौकिक विग्रह है। उसके बाद है पंचनाम गवानाम समार है, पंचगाम है, पंचगु पंचगम या पंचगव है। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये पंचगवम है, पंचनाम गवाम समाहार है, और पंचन आम गोवाम ये अलौकिक विग्रह है। उसके बाद है महाईशस्क है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट है महाईशस्क है, यहाँ पर समास है, द्विगु है, बहुव्रीहि द्वंद्व या तत्पुरुष समास है। तो महाईशस्क जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और इसका भी लौकिक है, लौकिक जो विग्रह एग्जाम में आ जाता है, तो महद यशोशस है, ये लौकिक विग्रह है, और महत्सु यशस्सु ये इसका जो है अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो लौकिक अलौकिक जो है आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नेक्स्ट जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।